नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। आजकल हमारे मार्केट में बहुत ही अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का माहौल देखने को मिल रहा है, पर ऐसे में अगर कोई मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी को स्टडी किया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही शेयर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी जिसका मोनोपोली है इंडिया के रिटेल डीमैट अकाउंट पर। हर एक शेयर का ट्रांसफर हो, आईपीओ का अलॉटमेंट हो या जब भी ट्रेड वगैरह होता है, सब कुछ इसी के थ्रू होता है। सीडीएसएल कंपनी ये एक साइलेंट किंग की तरह है जो मार्केट के पीछे का असली इंजन है। आज इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल नंबर, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर कैसा है, इन सब के बारे में डिटेल में समझते हैं। मार्केट के इस करेक्शन में ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस शेयर से रिलेटेड एक स्पेशल बात निकल के आ रही है जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वैल्यूएबल लगता है, तो शेयर का इसी तरह का एनालिसिस और मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के रिव्यू, उसके साथ साथ अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स रेगुलरली देखने के लिए एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। सीडीएसएल इसका पूरा नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी शेयर मार्केट से रिलेटेड ही कामकाज करती है। जो भी हमारे पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े होते हैं वो या तो सीडीएसएल के पास पड़े होते हैं या तो एनएसडीएल के पास पड़े होते हैं। हमारे देश में सिर्फ दो ही डीपी होल्डिंग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होल्डिंग कंपनी है, जिसमें से सिर्फ सीडीएसएल अभी मार्केट में लिस्टेड है, तो ये पूरे बिजनेस में मोनोपोली रखता है। इसके साथ ही जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो शेयर इस डीमेट से दूसरे डीमेट अकाउंट में जब भी ट्रांसफर होता है वो सब कुछ सीडीएसएल के थ्रू ही होता है। वो सारा कुछ सीडीएसएल ही मैनेज करता है, जिसके लिए वो आपसे डीपी चार्जेस वगैरह लेता है। इक्विटी के साथ साथ डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, उसके अलावा कॉर्पोरेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इन सब के भी सेटलमेंट से रिलेटेड सीडीएसएल का कामकाज देखने को मिल जाता है। डीमेट अकाउंट के एनुअल मेंटेनेंस से इस कंपनी को 34% का रेवेन्यू होता है और ट्रांजेक्शन चार्जेस आप देखते हैं उससे 32%। आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शन जब भी होते हैं उसको हैंडल करने से कंपनी का 17% रेवेन्यू आता है। तो जितना शेयर मार्केट तेज रहेगा, शेयर मार्केट के अंदर ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज्यादा इस कंपनी को फायदा होता है। इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। इसका करंट भाव अभी 1172 रुपए चल रहा है। 52 वीक लो 918 रुपए और 52 वीक हाई 2000 रुपए के करीब नजर आ रहा है। अगर 52 वीक हाई प्राइस से देखें तो ये शेयर अभी 40% से भी ज्यादा नीचे चल रहा है। आरओई और आरओसी रेशियो 30 से 40% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। डिविडेंड यील्ड 0.81% का देखने को मिल रहा है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर का है। बुक वैल्यू 73 रुपीज है और ये बुक वैल्यू से 16 गुना ज्यादा महंगे भाव पे चल रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो बात करें तो वो 48 के करीब है। इस शेयर का पी रेशियो अभी 45 के करीब देखने को मिल रहा है, यानी इंडस्ट्री से थोड़ा नीचे है। कर्जा कंपनी पे किसी भी प्रकार का नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई कर्जा नहीं है, प्योर डेट फ्री पूरी तरह से कंपनी है ये। इसके क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो सितंबर 2024 वाले क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने अपना एवर हाईएस्ट रेवेन्यू क्लॉक किया था। सालाना आधार पर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2013 के अंदर कंपनी 90-100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करती थी। उसके बाद लगातार इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कोविड के बाद तो मान लो इस सेक्टर को आग ही लग गई थी, इसका रेवेन्यू एकदम बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। मार्च 2019 को आप देख लीजिए 200 करोड़ के आसपास। उसके बाद लगातार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ इसके रेवेन्यू में देखने को मिली है। मार्च 2020 में 225 करोड़, उसके बाद 2022 में 500 करोड़ और इस साल तो कंपनी ने 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू भी रिपोर्ट किया है। कंपनी का प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ा है। 2013 के अंदर 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता था, वो पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ते हुए 200 करोड़, 300 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर तो 600 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर गया है। वाकई इसके फाइनेंशियल्स में हमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हर साल देखने को मिला है। 10 साल में कंपनी का सेल्स 25% के सीएजीआर से बढ़ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट बात करें तो वो 30% के सीएजीआर के आसपास से बढ़ रहा है, यानी किसी भी पैरामीटर पर फाइनेंशियली आप इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। सितंबर 2024 के हिसाब से इस कंपनी के पास लगभग 1300 करोड़ का अच्छा खासा रिजर्व भी पड़ा हुआ है, कोई कर्जा तो है ही नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी का प्रमोटर बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है, उसका इस कंपनी के अंदर 15% का स्टेक है। इसके अलावा एफआईआई और डीआईआई मिला के 40% के आसपास का स्टेक रखते हैं कंपनी के अंदर और लगभग 50% के आसपास का स्टेक पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास है। अगर नंबर के हिसाब से बात करें तो 11,73,000 इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है। अगर आप भी इन 12.25 लाख लोगों में से हैं तो आपने इस शेयर को कौन से भाव पे खरीदा है और अभी आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, कितने का प्रॉफिट या लॉस दे रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स में से पॉजिटिव्स की बात करें तो ये कंपनी सीडीएसएल इसको अपने बिजनेस के कारण और अपने बिजनेस अपने सेक्टर के अंदर मोनोपोली होने के कारण इसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस है, तो शेयर मार्केट के अंदर जितने ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, जितने ज्यादा लोग आते हुए दिखेंगे, जितने ज्यादा ट्रेडिंग वगैरह होगी, उतना ज्यादा इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो सबसे पॉजिटिव है, मोनोपोली इस कंपनी का बिजनेस। सेकंड चीज है, इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो इसको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करना नहीं है। साथ ही ये कैश रिच कंपनी है,
लगभग पौने 200 करोड़ का इस कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है। सुपर नेचुरल ग्रोथ इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के मार्जिन की बात करेंगे तो ये कंपनी लगभग 55 से 60% प्रॉफिट मार्जिन पे अपना बिजनेस चलाती है। तीसरी पॉजिटिव चीज निकल के आती है, इस कंपनी के अंदर हर एक इन्वेस्टर का भरोसा बना हुआ है, चाहे वो एफआईआई हो, डीआईआई हो, उसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टर्स का भी भरोसा इस कंपनी पे बहुत ही शानदार बना हुआ है। गवर्नमेंट के फंड्स और म्यूचुअल फंड्स, सारे ही जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, लगभग हर एक कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर सीडीएसएल का शेयर तो देखने को ही मिल जाता है। अब अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये कंपनी ज्यादातर जो है रिटेलर्स के अकाउंट पे ही डिपेंडेंट है। रिटेलर्स होते हैं, जब शेयर मार्केट तेजी चलता है तो ऐसे इन्वेस्टर बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब मार्केट के अंदर करेक्शन या मंदी का समय आता है तो ऐसे इन्वेस्टर्स काफी तेजी से घटते हुए भी नजर आते हैं। कोई ट्रेडिंग वगैरह वो नहीं करते हैं। अगर मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन कम होने लग जाए, मार्केट छोड़ते हुए लोग नजर आए, तो इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा कट आता हुआ दिख सकता है। इसके साथ ही एनएसडीएल, जो कंपनी भी सीडीएसएल की तरह ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आप रियली देखेंगे तो इन दोनों कंपनियों की डियोपॉली है। हालांकि सीडीएसएल को एडवांटेज इसीलिए मिलता है क्योंकि वो कंपनी अभी मार्केट में लिस्टेड है, जबकि एनएसडीएल मार्केट में लिस्टेड नहीं है। पर हाँ, ये चर्चाएं काफी तेज है कि एनएसडीएल का आईपीओ इसी साल मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही डीपी होल्डिंग है, दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा और थोड़े थोड़े कस्टमर बेस, थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दोनों कंपनी को नजर आ सकता है। तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है, अगर जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, अगर वो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन कम करने के लिए कुछ ऐसे नियम वगैरह बनाए, जैसे कि हमने देखा कि एफ&ओ को थोड़ा सा रेगुलेट करने का, थोड़ा सा कंट्रोल करने का कोशिश किया गया है, अलग अलग नियम, मार्जिन वगैरह से रिलेटेड नियम लाके, तो अगर कोई बड़ा नेगेटिव नियम लाती है सेबी, तो उससे सीडीएसएल, एनएसडीएल ऐसी कंपनियों के अंदर असर पड़ता हुआ दिख सकता है। और एक और पॉइंट ये निकल के आता है कि सीडीएसएल, ये कंपनी जो है, इसका बिजनेस इंडिया तक के लिमिटेड है। ये कंपनी ग्लोबली अपने बिजनेस को अभी नहीं फैला सकती, तो सिर्फ इंडिया के अंदर जितना कमाना है उतना कमा लो भाई। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आप सब जानते हैं कि अभी शेयर मार्केट के अंदर पिछले 4-5 सालों से ही लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आया है। अभी सिर्फ इंडिया के 3 से 4%, लगभग 5% जितने लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोगों का मार्केट में एंट्री करना अभी बाकी है। तो जैसे जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे इस कंपनी का बिजनेस रिलेटिवली बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसका पूरा बिजनेस ही शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। और काफी सारे आईपीओ, रिकॉर्ड नंबर्स में आईपीओ अभी आने वाले कुछ सालों में आने वाले हैं। तो जैसे ही वो आईपीओ आएंगे, उनकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, वैसे ही इस कंपनी का बिजनेस और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर टेक्निकल लेवल पर बात करें तो 2000 के आसपास का लेवल टच करने के बाद इस शेयर के अंदर सिर्फ एक ही तरफ का मूव देखने को मिल रहा है, वो है नीचे की तरफ। लगभग ये स्टॉक अगर टॉप से देखे तो लगभग आधा होने के करीब आ चुका है। अब अगर इसके अंदर 1050 के नीचे ये जाता हुआ नजर आता है, तो हो सकता है इसके अंदर एक नीचे की तरफ का फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जब ऊपर की तरफ ये स्टॉक अगर जाता है, तो ऊपर इसको 1300-1400 रुपए के आसपास रेसिस्टेंट देखने को मिलेगा। और एक खास बात आप याद रखिएगा, जब ये 1415-20 को आसपास को क्रॉस करेगा, तो 100 रुपए का इसके अंदर एक गैप फिलिंग का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, यहाँ से ये शेयर ऊपर का मूव दिखाएगा या फिर वापस ये शेयर नीचे की तरफ डुबकी लगाता हुआ नजर आ सकता है? आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस कंपनी का रिजल्ट भी 1-2 महीने के अंदर आने ही वाला है, तो हम जानते हैं कि ये जो लास्ट क्वार्टर था, ये थोड़ा सा नेगेटिव, या थोड़ा सा कहे तो मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट वाला क्वार्टर रहा था। तो हो सकता है इसका रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप आता हुआ भी दिख सकता है। अब कंपनी से जुड़े उस खास चीज की बात कर लेते हैं जिसका हमने सबसे शुरुआत में ही जिक्र किया था। तो देखिए, अभी इसके शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर का देखने को मिल रहा है। हाँ, इसके अंदर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुआ था, तब कंपनी ने बोनस वगैरह का अनाउंसमेंट किया था, पर स्प्लिट का अनाउंसमेंट अभी तक कंपनी ने नहीं किया है। और अगर आप देखेंगे कि जब से ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था, यानी कि लगभग 2017 से, तो ये शेयर लगभग 8 गुना का रिटर्न दे चुका है। तो इस शेयर के अंदर, जैसा कि इसके पास रिजर्व है 1300-1400 करोड़ का, और कैश इक्विवेलेंट भी 200 करोड़ के आसपास का पड़ा हुआ है, तो इस शेयर के अंदर बहुत ही ज्यादा हाईली चांसेस है कि अब आपको स्प्लिट वगैरह का अनाउंसमेंट भी आता हुआ दिख सकता है। वैसे ये कंपनी फाइनेंशियली इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रांग है कि इसके अंदर बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट वगैरह ऐसे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट लगातार देखने को मिल सकता है, पर इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। इसका फाइनल डिसीजन कंपनी का मैनेजमेंट और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब मिलकर लेते हैं। ताकि पास्ट कंपनियों के एक्सपीरियंस और इतनी लर्निंग के हिसाब से हम इसके बारे में थोड़ा अंदाजा लगा के या उम्मीद करके चल सकते हैं, पर एक्चुअल में मिलना या ना मिलना ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट और शेयर होल्डर पर डिपेंड करता है। और अब एक और सवाल की बात कर लेते हैं कि ये स्टॉक कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ इसके अंदर खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो देखिए, जैसा कि इसका बिजनेस है, सब कुछ एकदम आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है। इसको अगर रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 8 से 9 नंबर दूंगा। और इतने ज्यादा करेक्शन, 40-50% करेक्शन होने के बाद ये अपने इंडस्ट्री के एवरेज पीई मल्टीपल से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा आप हो सके तो वेट कर सकते हैं। जो क्वार्टरली नंबर आने वाले हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि पिछला क्वार्टर जो है शेयर मार्केट के लिए उतना अच्छा बढ़िया नहीं गया था, आईपीओ भी बहुत कम नजर आए। तो हो सकता है उसी प्राइस को, अपने फ्यूचर के रिजल्ट को, ये शेयर अभी से डिस्काउंट करके चल रहा हो। और वैसे भी आजकल हमारे मार्केट के अंदर उठा-पटल बहुत ही देखने को मिल रही है। कभी 400-500 पॉइंट माइनस हो जाता है एक ही दिन में, तो कभी हमारा मार्केट
400-500 पॉइंट प्लस हो जा रहा है। एक दिन लगातार सेलर सर्किट देखने को मिल रही है, तो कभी हमारे शेयर के अंदर बाइंग सर्किट अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसी अनिश्चितता के समय पैसे हाथ पे होना ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और जैसा इस कंपनी का बिज़नेस वगैरह, फाइनेंशियल्स वगैरह देखने को मिल रहा है, तो ये शेयर लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने का हकदार नज़र आता है। पर आपको इस कंपनी के लिए जो रिस्क है आगे चलते हुए, जैसे कि जब एनएसडीएल का आईपीओ आएगा, मार्केट के अंदर कभी स्लो डाउन या रिसेशन जैसी स्थिति आती है, तो इसको ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। ये सब पॉइंट को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। एक सबसे ज़रूरी डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि मेरी ओर से आपको इस शेयर के अंदर कोई भी बाय करने, होल्ड करने या सेल करने की ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। ये था कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीडीएसएल इस शेयर से रिलेटेड। देखिए, जब भी मार्केट का माहौल खराब होता है, मूड माहौल खराब होता है, तब ऐसी मोनोपोली टाइप की कंपनियों को स्टडी करना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसी मोनोपोली टाइप की बिजनेस करने वाली कंपनियों के अंदर हो सकता है भले आपका रिटर्न ना बने, कभी मार्केट ज्यादा खराब हो जाए, पर मार्केट में आपका पैसा अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कंपनियों के अंदर होता है, तो वो सेफ रहने के साथ साथ अच्छी दर से ग्रो भी होता रहता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है, वैल्यूएबल लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे इसी तरह की और भी वैल्यूएबल वीडियो बनाने का भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी चीजें, मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, उसके साथ ही अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल, उसके साथ साथ पर्टिकुलर एक एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ एकदम क्लियरली आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आपको प्रैक्टिकली उस शेयर के बारे में डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। शेयर मार्केट और आईपीओ से जुड़ी इतनी सारी जानकारी और एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही चैनल पे आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट जरूर बन जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वैल्यूएबल लगा है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। हमने स्टॉक एनालिसिस नाम से पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और अभी हमारी यूट्यूब फैमिली सिर्फ 800 प्लस मेंबर्स की है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी इन वैल्यूएबल जानकारी को आप अपने शेयर मार्केट और आईपीओ वाले उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए, जिनको प्रैक्टिकली ये जानकारी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। अगर आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अगर आपका हमारी इन वीडियोस के लिए या फिर मेरे लिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा कुछ फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या फिर अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कुछ पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं किसी तरह की, तो वो भी बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।